गुड मॉर्निंग गाइज। आज है 29 दिसंबर और 29 दिसंबर के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है रेंट। इसका मतलब होता है निंदा करना या क्रिटिसिज्म को कहा जाता है रेंट। किसी की निंदा करना या क्रिटिसिज्म या फिर किसी पर चिल्लाना चीखना, ठीक है, इस टाइप का सेंस देता है रेंट। रोर, क्राई, येल, साउट, रेव, ये इसके सिनोनिम है। रेव मतलब क्या होता है, किसी पर गुस्सा करना या फिर चिल्लाना, चीखना चिल्लाना, ठीक है। साउट मीन्स भी क्या होता है चिल्लाना, तो ये इसके सिनोनिम है। वसीफरेट होता है, इसका मतलब भी क्या होता है किसी पर चिल्लाना या फिर गला फाड़ने को कहा जाता है वसीफरेट। ब्लस्टर, डीक्लेम, ये भी इसके सिनोनिम है। डीक्लेम मतलब किसी की निंदा करना या किसी के लिए भला बुरा कहना। और ब्लस्टर ये भी क्या होता है किसी पर गरजना या किसी की निंदा करना या किसी पर गुस्सा होना, ठीक है, इस टाइप का सेंस देता है। और क्या होता है टायरेड होता है किसी की निंदा करना। और डाइट्राइब होता है DIATRIBE, तो ये भी इसका सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा इसका, क्वाइट, साइलेंस, हस, म्यूट, क्वेल, ये इसके एंटोनिम मतलब शांति को कहा जाता है। इन सब का मतलब होता है शांत रहना या चुप रहना। एग्जाम्पल इसका रेंट अगेंस्ट द यूनिवर्सिटीज़ पॉलिसीज। जो गुस्सा था या जो निंदा थी किसके, क्रिटिसिज्म था जो यूनिवर्सिटीज़ की जो पॉलिसीज थी उसके खिलाफ, ठीक है, तो ये है। अगला वर्ड है स्मिजन। इसका मतलब होता है थोड़ा सा या फिर अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी को कहा जाता है स्मिजन, जो थोड़ा सा हो। बिट, फ्रेगमेंट, मोडिकम, ये इसके सिनोनिम। मोडिकम मतलब जो बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम मात्रा है या बहुत कम क्वांटिटी है। फ्रेगमेंट भी क्या होता है कोई एक टुकड़ा। बिट ये भी क्या होता है छोटा सा कोई टुकड़ा। श्रेड, आउंस, ये भी इसके सिनोनिम है। श्रेड मतलब कोई छोटा सा टुकड़ा या लेस मात्र। आउंस भी क्या होता है बहुत छोटी सी मात्रा, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा इसका, लॉट जब बहुत ज़्यादा हो, अबेंडेंस हो, प्रचुर मात्रा में है, पाइल, प्लेंटी, ठीक है, ये इसके एंटोनिम है। पाइल मतलब कोई चीज़ कहीं पे ढेर लगा हुआ है किसी चीज़ का। प्लेंटी भी इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा, तो ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका, कुड आई हैव अ स्मिजन मोर वाइन, क्या मैं थोड़ा और वाइन ले सकता हूँ, ठीक है। अगला वर्ड है कॉन्स्टरनेशन। इसका मतलब होता है व्याकुलता या डिस्मय को कहा जाता है कॉन्स्टरनेशन। जब आप घबराए हुए हो या फिर डरे हुए हो, व्याकुल हो, चिंतित हो, ठीक है, फियर हो, वो होता है कॉन्स्टरनेशन। एंजाइटी, डिस्टरबेंस, शॉक, ये इसके सिनोनिम है। शॉक मतलब कोई चिंता, डिस्टरबेंस या आप डिस्टर्ब हो, पैनिक मूड में हो, अलार्म हो, फ्राइटन्ड हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा अचंभित हो, अमेजमेंट हो, ठीक है। बिविल्डरमेंट, ये भी इसका एक सिनोनिम है। बिविल्डर मतलब अचंभित होना। ट्रेपिडेशन, डर को कहा जाता है, टेरर, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा इसका, सेटिस्फेक्शन, कंफर्ट, आप कंफर्ट में हो, ठीक है, या सेटिस्फाई हो, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, तो ये इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका, ही लुक्ड एट हर इन कॉन्स्टरनेशन, उसने उसे व्याकुलता से देखा या घबरा कर देखा, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। जो वो बिल्ली ने देखा किसको, गब्बर को, तो ये होगा। तो गैस अगला वर्ड है एसिलोन। इसका मतलब होता है उपाधि या कोई स्तर है, अ लेवल या फिर कोई रैंक, उससे कहा जाता है एसिलोन। किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई प्रोफेशन है, वहाँ पे जो आपका प्लेस होता है या स्थान होता है या आपका जो पोजीशन होती है उससे कहा जाता है एसिलोन। कोई डिग्री है या ग्रेड, रैंक, स्टेप, ये इसके सिनोनिम है। टीयर होता है, टीयर मतलब टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, ये भी क्या होता है ग्रेड होता है या स्तर होता है, लेवल होता है, ठीक है, ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा इसका, अनसेटल्ड, जो बिल्कुल सेटल नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, जिसका कोई स्तर नहीं है, कोई उपाधि नहीं है जिसके पास। इनसिग्निफिकेंस है, महत्वहीन है। लॉलीनेस है, ठीक है, तो ये इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका, द डेज ऑफ द अपर एसिलोन आर ओवर। जो ऊपरी जो उपाधियां थी या स्तर था, लेवल था, वो क्या है, वो दिन अब जा चुके हैं, ठीक है। जैसे पहले राजाओं का दिन होता था, उनको कैसे मानते थे, उनको देखना भी बड़ा दुर्लभ था, तो ये दिन अब जा चुके हैं। अगला वर्ड है कोरस्केट। इसका मतलब होता है चमकना या टू स्पार्कल को कहा जाता है कोरस्केट।
जब कोई चीज़ चमक रही हो, दमक रही हो, ग्लांस, ग्लिस्टर, सीमर हो रही हो, वो होता है कोरस्केट। स्पार्कल, सीमर, ग्लीमर, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब है क्या होता है, चमकना। जैसे आईफल टावर चमक रहा है, सिंटिलेट हो रहा है, ठीक है। ग्लीम, ग्लिंट, ग्लिसन होता है, ये भी इसके सिनोनिम होते हैं। ग्लिस्टर, ये मैंने बता दिया शायद आपको, तो ग्लिस्टर, GLISTER, तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। ग्लांस हो गया, ट्विंकल हो गया, ये भी क्या होता है, चमकना। स्पैंगल, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो डल है, डिम है, एब्जॉर्ब है, जो एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, सोख लेता है। एमिट क्या है इसका सिनोनिम होगा, जो एनर्जी को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, चमकाता है। तो एमिट मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्ट करना, और एब्जॉर्ब मतलब अंदर लेना। तो ये भी इसका एंटीनिम है। डलनेस होगा, डस्की, अंधेरे को कहा जाता है। तो ये इसके एंटीनिम है। एग्जाम्पल इसका, द लाइट इज कोरस्केटिंग थ्रू द आईफल टावर, जो लाइट है वो आईफल टावर से खूब चमक रही है या बाहर निकल रही है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है प्लेंटिव। इसका मतलब क्या होता है, दुखपूर्ण या सौरफुल को कहा जाता है प्लेंटिव, जो बहुत ज़्यादा दुख में है, ठीक है। मॉर्नफुल, पेनफुल, पैथेटिक, ये इसके सिनोनिम। पैथेटिक मतलब दयनीय, जो बहुत ज़्यादा दुखपूर्ण है या दयनीय है। पेनफुल है, दर्दपूर्ण है। मॉर्नफुल, ये भी दुखपूर्ण होता है। मेलनकोली होता है, एक वर्ड है, इसका मतलब भी जो दुख में है। हार्ट रेंडिंग, हृदय विदारक को कहा जाता है हार्ट रेंडिंग। और विस्टफुल, ये भी क्या होता है, दुखी को कहा जाएगा। ग्रीवस होता है, वॉफुल होता है, ग्रीव मतलब दुखी को कहा जाएगा। GRIEV, ये होता है ग्रीवस, एडजेक्टिव होगा इसका, GRIEVOUS, तो ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। वॉफुल होता है, ठीक है। रॉफुल होता है, RUEFUL, रॉफुल, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। डॉलफुल होता है, DOLEFUL। एंटीनिम क्या होगा इसका, जॉयफुल, जो काफ़ी मज़े में है। चीयरफुल, ट्रैम्फेंट, जॉयफुल, ठीक है, ये इसके एंटीनिम। ट्रैम्फेंट मतलब जो बहुत ज़्यादा खुश है, या फिर जिसने विजय, किसी पर विजय प्राप्त कर ली है, उसके बाद जो खुशी होती है, तो ये इसके एंटीनिम है। एग्जाम्पल इसका, हर वॉइस वॉज अ लिटिल प्लेंटिव, जो उसकी आवाज़ थी वो थोड़ी सी क्या थी, दुखपूर्ण थी। तो ये इसका एग्जाम्पल होगा। तो गाइस अगला वर्ड है एक्सक्विजिट। इसका मतलब होता है सुंदर या ब्यूटीफुल को कहा जाता है एक्सक्विजिट, जो कैसा हो, दिखने में अच्छा हो, सुंदर हो, ठीक है। लवली, एलिगेंट, ग्रेसफुल, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है, जो सुंदर है। एलिगेंट मतलब सुंदर, लवली है जो ग्रेसफुल है, जो बहुत आकर्षक है, ये ज़बरदस्त है, सुंदर है। कोमली होता है, एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब भी जो सुंदर है। चार्मिंग है, डेंटी है। डेंटी क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है या स्मार्ट है, ठीक है, वो होता है डेंटी। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो अगली है, गंदा है। अनसाइटली है, जिसे देखना क्या है, बेकार है, बिल्कुल भद्दा सा है जो, ठीक है। क्रूड है, अनअट्रैक्टिव है, बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, तो ये इसका एंटीनिम है। एग्जाम्पल इसका, सी हैज़ एक्सक्यूजिट मैनर्स, उसके पास एक बहुत ही अच्छा मैनर है, या फिर उसका बहुत ही सुंदर मैनर है, ठीक है। अगला वर्ड है रेप्रीहेंसिबल। इसका मतलब होता है खेदजनक या डिप्लोरेबल को कहा जाता है रेप्रीहेंसिबल। डिप्लोरेबल मतलब निंदनीय, जो क्या है, निंदा करने योग्य है, वो होता है रेप्रीहेंसिबल। या आपको अपने किए पर क्या है, शर्म आ रही है, ठीक है, खेदजनक है, जो इतना गंदा काम किया है, वो होता है रेप्रीहेंसिबल। डिस्ग्रेसफुल, डिस्क्रेडिटेबल, शेमफुल, ये इसके सिनोनिम है। डिस्ग्रेसफुल, जो क्या है, निंदनीय है। डिस्क्रेडिटेबल है, जिसका निंदा किया जाना चाहिए, ठीक है, किसी को नीचा दिखाना चाहिए क्योंकि उसका काम ऐसा है, ये होता है। शेमफुल होता है, कल्पेबल होता है, जो दोषी होता है, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा इसका, जो क्रेडिटेबल है, जिसकी तारीफ की जानी चाहिए। लाउडेबल है, तारीफ योग्य है। एडमायरेबल है, प्रेजवर्थी है, ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल होगा इसका, हिज कंडक्ट वाज थोरोली रेप्रीहेंसिबल, जो उसका जो कंडक्ट था, जो उसका कृत्य था या कार्य था, वो कैसा था, बिल्कुल ही खेदजनक था, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल होगा। अगला वर्ड है अनफोर्सीन। इसका मतलब होता है अनापेक्षित या फिर अनएक्सपेक्टेड, जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, ठीक है, अचानक से आया हो, या
जो आपने सोचा नहीं है, एक्सीडेंट हो गया हो एक्सीडेंटली, जैसे इतना बड़ा कोई जो है ये नाशपाती है, इतनी बड़ी नहीं हो सकती, तो क्या है, अनापेक्षित है कि किसी ने सोचा नहीं था, एक्सीडेंटल था, रैंडम था, अनइंटेंशनल था, कोई चीज़ अचानक से सामने निकल कर आ रही है, ठीक है, आपको पता भी नहीं है, अनइंटेंशनली सामने आई है, वो होता है। एक ईडियम आती है आउट ऑफ द ब्लू, इसका मतलब भी क्या होता है, जब कोई चीज़ अचानक आ जाए आपके सामने, तो ये इसका सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा इसका, फोरसीन, जो अपेक्षित है, जो आपने सोचा हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। एनविसेज है, मतलब जो आपने सोचा हुआ, भविष्यवाणी को कहा जाता है इनविसेज, तो जो आपने सोचा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। एक्सपेक्टेड है, एंटिसिपेटेड है, जो पहले से सोचा हुआ है, तो ये इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका, बिल्ड एन इमरजेंसी फंड फॉर अनफोर्सीन इवेंट्स, जो अनापेक्षित इवेंट्स हैं, ठीक है, उसके लिए जो इमरजेंसी फंड है उसको एकत्रित करना, ठीक है। कई बार क्या होता है, अनहोनी हो जाती है जो आपने सोची नहीं है, ठीक है, उसके लिए इमरजेंसी फंड को इकट्ठा करने की बात हो रही है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइज आज की पहली ईडियम है अ रेड लेटर डे, इसका मतलब होता है एन इम्पोर्टेंट डे, एक महत्वपूर्ण दिन को कहा जाता है अ रेड लेटर डे। जैसे एग्जाम्पल है, द डे आई फर्स्ट सेट फुट इन अमेरिका वॉज अ रेड लेटर डे फॉर मी, जब मैं पहली बार अमेरिका में कदम रखा मैंने, तो वो मेरे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन था, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगली ईडियम है फेस द म्यूजिक, इसका मतलब होता है टू बियर द कंसिक्वेंसेस, जो आपने किया है या किए का परिणाम भुगतने को कहा जाता है फेस द म्यूजिक। जैसे एग्जाम्पल है, इफ़ सी लाइड टू मी देन सी विल जस्ट हैव टू फेस द म्यूजिक, अगर उसने मुझसे झूठ बोला, ठीक है, तो उससे जो है इसका परिणाम भुगतना होगा, ठीक है ना। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगली ईडियम है येलो बैलीज, इसका मतलब होता है कावर्ड्स पर्सन या फिर डरपोक को कहा जाता है येलो बैलीज। जैसे एग्जाम्पल है, दिस मैन इज़ येलो बैलीड एंड इज़ नेवर विलिंग टू फाइट फॉर व्हाट इज़ राइट, ये जो आदमी है ये काफ़ी डरपोक है और ये अपने क्या सही है क्या गलत है या फिर क्या सही है उसके लिए भी खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, उसके लिए लड़ नहीं सकता, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगली ईडियम है बरी द हैचेट, इसका मतलब होता है टू सेटल डिस्प्यूट, मतलब झगड़ा खत्म करने को कहा जाता है बरी द हैचेट। जैसे एग्जाम्पल है, कांट यू टू जस्ट बरी द हैचेट, क्या तुम दोनों जो झगड़ा है उसे ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल होगा। तो गाइज आज का रूट वर्ड है सोन या फिर सोनिक, इसका मतलब क्या होता है, साउंड या कोई आवाज़, ये होता है सोन या फिर सोनिक। अब देखते हैं क्या क्या वर्ड बनते हैं इनसे। कंसोनेंट, इसका मतलब क्या होता है, स्पीच साउंड, कंसोनेंट आपने सुना होगा, क्या होता है, एक स्पीच साउंड होती है। सोनोरस होता है, ये क्या होता है, प्रोड्यूसिंग लाउड या फुल रिच साउंड, जो एक सुरीली आवाज़ होती है, यह मधुर आवाज़ को कहा जाता है सोनोरस। सुपरसोनिक, ये क्या होता है, फास्टर देन साउंड, सुपरसोनिक मिसाइल होती है, क्या होती है वो, जो साउंड से भी फास्ट चलती है, ठीक है, काफ़ी स्पीड में जाती है, जो वो होता है सुपरसोनिक। यूनिसन, एज वन वॉइस, जब कोई एक साथ चिल्लाता है या एक इकट्ठा होकर आवाज़ आती है, वो होता है यूनिसन। अगला वर्ड है सोनेट, इसका मतलब क्या होता है, रिदमिकल लिटरेरी पीस, मतलब क्या है, कोई जैसे कि कोई गाथा है या फिर कोई कहानी है, गीत है, उसमें जिसमें रिदमिकल दिख रहा हो, वो होता है सोनेट। अगला वर्ड है रिजोनेट, इसका मतलब क्या होता है, रिवर बैरेट या फिर कोई इको हो रहा कहीं से, गूंज रहा है, गुंजायमान, ये होता है रेजोनेट, ठीक है। तो ये इसके हो जाएंगे आज के रूट वर्ड। अब बढ़ते हैं आगे। तो गैज ये जो क्विज़ थी ये मैंने आपको कल दी थी, ठीक है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको भरना था, क्या था इसमें, डैश ही वर्क ही विल नॉट सक्सीड। अब आपको चूज करना था इसमें से क्या यहाँ पे आएगा, अनलेस आएगा या इफ़ आएगा, ठीक है ना। आपको पता है जो अनलेस है और इफ़ है दोनों ही क्या है, कंडीशन को दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन जो इफ़ है ये क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर दोनों ही सेंटेंस जो है किस में है, पॉजिटिव पॉजिटिव में, आगे वाली जो फ्रेज है सेंटेंस है वो भी क्या है, पॉजिटिव में है, दूसरा वाला भी क्या है, पॉजिटिव में, या फिर पहला वाला नेगेटिव है दूसरा भी क्या है, नेगेटिव है, तब हम इफ़ को यूज करते हैं।
लेकिन अनलेस क्या होता है, जब पहला वाला क्या हो पॉजिटिव हो और दूसरा वाला क्या हो नेगेटिव हो। क्योंकि जो अनलेस है वो अपने आपके साथ नॉट को भी लाता है। इफ़ प्लस नॉट इक्वल टू क्या होता है, अनलेस होता है। ये हमने कि बहुत बार रिपीट कर लिया है, ठीक है, तो ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या है, डैश ही वर्क ही विल नॉट सक्सीड। अब पहले उसमें कोई नॉट आ रहा है क्या, ये क्या है, पहला पॉजिटिव है और दूसरा वाला क्या है नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अनलेस आना चाहिए, ठीक है। अनलेस ही वर्क ही विल नॉट सक्सीड। अब ये ठीक है, ठीक है, एक पॉजिटिव आ गया और एक नेगेटिव आ गया। दूसरा सेंटेंस देखो, इसमें क्या है, इसमें कोई कंडीशन है, ही डजंट वर्क ही विल नॉट सक्सीड। लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखना है कि नेगेटिव नेगेटिव हो रहा है या पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है। तो यहाँ पे क्या निकल रहा है, नेगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इफ़ ही डजंट वर्क ही विल नॉट सक्सीड, ठीक है ना। तो ये शुरू में ईजी लगते हैं, लेकिन अगर आपने पढ़ा नहीं है तो एग्जाम में क्लोज टेस्ट आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, तो भरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखा करो, इसको रिपीट करना भी ज़रूरी होता है। अच्छा, एक और चीज़ है, आपने ध्यान दिया होगा, इफ़ के साथ भी हम कंडीशन करते हैं, अनलेस के साथ भी क्या होता है, एक कंडीशन होती है, एक वर्ड होता है प्रोवाइडेड। इसका मतलब है जब कहीं पे कोई कंडीशन हो रही हो वहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे बस शर्तें, ये मीनिंग क्या देता है, बस शर्तें। जैसे ही विल सक्सीड, प्रोवाइडेड आएगा या अनलेस आएगा, ही वर्क हार्ड। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोवाइडेड आएगा, ही विल सक्सीड वो सफल हो जाएगा, बस शर्तें ही वर्क्स हार्ड वो मेहनत करे, ठीक है ना। तो इस टाइप का सेंस देता है, तो प्रोवाइडेड भी आपका हो गया है। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो गाइज आज करेंगे हम रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 क्या कहता है, अवॉइड यूजिंग डबल कंपेरेटिव्स एंड डबल सुपरलेटिव्स। डबल कंपेरेटिव और डबल सुपरलेटिव को हम एक साथ यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है ना। पहले आप समझ लो ये डिग्रियां क्या होती हैं, थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ मैं आपको, इसको हम और अच्छे से डिटेल में बाद में देखेंगे। पहले ये देख लो, पॉजिटिव। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, जैसे कोई गुड है उसका कंपेरेटिव क्या होगा, बेटर, और उसका सुपरलेटिव बेस्ट। जो बेट में जो कंपेरेटिव है, ये कंपैरिजन हो रहा है किसमें, दो चीज़ों में, ठीक है ना। और सुपरलेटिव जब बहुत सारे हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, बेस्ट करते हैं। और जो गुड है इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता है। वैसे क्या है, वाइज है वर्ड, पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपेरेटिव क्या होगा, वाइजर। और सुपरलेटिव जब बहुत सारों में कंपेयर किया जा रहा है, तो वाइजेस्ट, ही इज़ द वाइजेस्ट पर्सन। तो इस टाइप से होता है, ठीक है ना। कुछ वर्ड होते हैं जो क्या होते हैं, जिनका सुपरलेटिव या कंपेरेटिव नहीं बन सकता। जैसे क्या होता है, ब्यूटीफुल हो गया या इंटेलिजेंट हो गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इनके आगे मोर या मोस्ट को लगा देते हैं, तब जाके ये कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ही इज़ मोर वाइजर देन हिज ब्रदर। अब आपको फाइंड करना है क्या ये सही है। यहाँ पे देखो आप, मोर क्या है, ये भी अपने आप में क्या है, सुपर, ये कंपेरेटिव डिग्री है। वाइजर क्या है, कंपेरेटिव है। दोनों कंपेरेटिव क्या आपस में यूज हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ठीक है ना। मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव है, और मोर क्या है, कंपेरेटिव है। तो यहाँ पे हम दोनों को यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला सेंटेंस रॉन्ग है। तो यहाँ से हमको अगर इसको से करेक्ट करना है तो हमको ये हटाना पड़ेगा, क्या, मोर को हटाना पड़ेगा, और एक ही सुपरलेटिव और एक ही कंपेरेटिव डिग्री यहाँ पे आएगी। दूसरा सेंटेंस देखो, सी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। अब यहाँ पे देखो, इंटेलिजेंट क्या है, एक पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है ना। इसके साथ आप सुपरलेटिव यूज कर सकते हो या कंपेरेटिव यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव है, तो वो सभी क्लासों में सभी बच्चों में से वो एक मोस्ट इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे क्या है, मोस्ट करेक्ट है। एक और सेंटेंस देखो, सी इज़ द मोस्ट स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब यहाँ पे क्या आ गया है, सुपरलेटिव सुपरलेटिव आ गया है। पहले वाले में क्या था, कंपेरेटिव कंपेरेटिव, लास्ट वाले में क्या लग गया, सुपरलेटिव सुपरलेटिव। ये भी गलत होगा। जो बीच में है सिर्फ करेक्ट ये है, क्योंकि क्या है, इसमें एक पॉजिटिव है, दूसरा क्या है, सुपरलेटिव है। तो ये जो थर्ड वाला है ये भी क्या है, गलत है, रॉन्ग है, ठीक है। तो ये होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ पे ध्यान देना, जो मच होता है वो पॉजिटिव डिग्री होता है, ठीक है ना। तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। जैसे मोर बेटर है, मोर बेटर के साथ हम क्या ना,
दोनों को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मोर भी क्या है, कंपेरेटिव है, बेटर भी क्या है, कंपेरेटिव है, तो दोनों का हम यूज नहीं कर सकते। और जो मच बेटर है, इसके साथ हम यूज करते हैं, क्योंकि मच क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है ना। तो इस तरीके से समझना है। यहाँ पे एग्जांपल देख लो, सी इज़ फीलिंग मच बेटर, क्या ये करेक्ट है? अगर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। अगला सेंटेंस देखो, अरुण इज कैपेबल ऑफ डूइंग मोर बेटर वर्क। इसमें भी आपको बताना है कि ये सही है या गलत है, और क्यों गलत है, ठीक है ना। थोड़ा डिटेल में लिख पाओ तो लिख देना। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल की वीडियो में।